मैं संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण, श्री राजा राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुरकौलिया पूर्वी चंपारण, इस विद्यालय में आया हूं। अभी हमारे साथ प्राचार्य हैं इरशाद जी। इन्होंने इस विद्यालय को एक अच्छा रूप दिया है और मुझे कभी इंस्पेक्शन का मौका नहीं मिला था। आज मैं पहली बार आया हूं इंस्पेक्शन के रूप में। ये इनका परिसर है। अभी मैं बताऊं कि देखिए, इधर साइकिल स्टैंड है और ये +2 की बिल्डिंग है। ये बच्चियां जो ये कोर्ट पर है, ये वॉलीबॉल खेलने के लिए है। वहाँ पर बच्चियां जो हैं और लड़के भी वॉलीबॉल के लिए हैं। वॉलीबॉल के लिए, बैडमिंटन के लिए, वहाँ वॉलीबॉल बच्चे खेलेंगे और लड़कियां बैडमिंटन खेलेंगे। और इधर जो फील्ड देख रहे हैं, ये सारा ये इन्होंने अभी कराया है। मैंने इनको डायरेक्शंस दिया था कि आपके पास बहुत सारी राशि है, आप विकास कोष और छात्र कोष की राशि से विद्यालय को आकर्षक बनाइए। और महसंजोग है कि इन्होंने मेरी बात को माना है। विगत 3-4 महीने से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। वैसे पहले भी प्रयास करते थे और अभी कैंपस देखने से लग रहा है कि आकर्षक है और भी कार्य अभी चल रहे हैं। अभी ये देखिए, ये नया पौधा लगवाया है इन्होंने और ये बाउंड्री को भी पेंट कराया है, पेड़ को भी पेंट कराया है। ये बिल्डिंग को भी बाहर से पेंट कराया है। पुरानी बिल्डिंग है लेकिन अच्छी है। ये थोड़ा सा समतलीकरण करना बाकी है। ये किस काम के लिए है? यहाँ पर गेट बनवाया हुआ है। अच्छा, इसको यहाँ से हटवा लीजिएगा। अभी देख रहे हैं कि 2:30 बजे के बाद इनकी रोज की कक्षाएं होती हैं और माइक्रोफोन से सारे बच्चों को एक जगह एकत्रित करके, जैसा इन्होंने बताया, ये जीके जीएस की बात करते हैं ताकि बच्चों में एक जैसा चीजें जाएं। अभी इनके एक शिक्षक बता रहे थे कि कुछ प्रश्न हम पूछते हैं, जवाब बच्चे देते हैं। हम लोग चलते हैं, पहले उन बच्चों से ही मिलते हैं। आया हूँ, उन्होंने ये क्लास को ऑर्गेनाइज कर रखा था। एक बच्चा हाथ उठाया, आप बोलो। अभी जैसा कि आपने बताया कि 9th की बच्चियां हैं, 9th के लड़के। आप जो बच्चे नहीं जानते उसको नोट करेंगे। ये सेवा सदन की रचना है और बैठ जाइए। आप बैठे। देखिए, अभी मैं इन बच्चों से मिल रहा हूँ। 9th के हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग आई कार्ड में आते हैं? ड्रेस भी पहनते हैं? अच्छा, सब कुछ में यस सर ही बोलते हैं? आपको क्या लगता है कि जो पूछेंगे उसमें यस सर बोल देना? सोच के बोलते हैं? एक मेरा सवाल है, भारत देश के सुदूर उत्तर में कौन सा राज्य अवस्थित है? आप बच्चों से भी, लड़कों से भी, भारत देश के सुदूर उत्तर में 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सुदूर उत्तर में कौन सा राज्य है? सोच के बताइएगा। हाँ, नेपाल। नेपाल तो राज्य नहीं है, वह तो देश है। और लड़कों में बताओ? अरुणाचल प्रदेश, ये तो सबसे पूरब में है। उत्तर पूछ रहे हैं? मैं उत्तर पूछ रहा हूँ। उत्तर में कोई? हाँ, जमुना। क्या? जमुना। जमुना। यमुना तो नदी है। हाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तुम? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तुम? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। गुड, तालियां। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ। क्या नाम है बाबू? लड्डू कुमार। बड़ा अच्छा नाम है, लड्डू कुमार। कहाँ पढ़ते हो? यहीं पढ़ते हो? ट्यूशन भी पढ़ते हो? कैसे तुम कहा जम्मू हिमाचल प्रदेश? हम इंडियन क्लास में। अच्छा, हाँ, देखते हैं। वाह। तो उसमें कैसे पता चला हिमाचल प्रदेश है? मैप देखे हो तुम? जी, मैप देखकर हम, मैप दिमागे में है कौन कहाँ पर है। वाह, वेरी नाइस। ये बच्चियां जो बोली अभी जम्मू कश्मीर, तो गलत कैसे हो गया उसका? केंद्र शासित प्रदेश। गुड। देखो, अब मैप देखोगे, अभी कुछ दिन पहले जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नोटिफिकेशन हुआ तो जम्मू कश्मीर से ऊपर भी जो ऊंची एरिया में है वह लद्दाख है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो 2 भाग में बट गया और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अब तो उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि ये लड्डू कुमार ने बताया।
कि हिमाचल प्रदेश सबसे सुदूर उत्तर में राज्य हो गया। मैं तुम्हारे यस नो जो तुरंत बोल देते हो यस, ऐसे ही गलती लोग करते हैं। मैंने पूछा तो सबको पता रहता है जम्मू कश्मीर उत्तर में है, लेकिन क्या हमने पूछा? हमने अगर पूछा होता सुदूर उत्तर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तब तुम बताते लद्दाख, तब भी जम्मू कश्मीर नहीं होता। लेकिन मैंने पूछा कौन सा राज्य है, राज्य क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। सबसे उत्तर में राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश, और सबसे उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? क्या रोज जीके जीएस ही बताया जाता है और कुछ बताया जाता है? साइंस भी होता है। साइंस में क्या पढ़ाया जाता है? साइंस में हाँ, कुछ बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, भूगोल से, सब से। भूगोल से भी और केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी होता है। हाँ, बहुत। अच्छा, मीथेन गैस है, उसका सूत्र कोई जानते हो? हाँ, तो क्या होता है? CH4। गुड। कल मैं करा रहा था तो बच्चे ने कहा कि सर वो छोड़ दीजिए, DO साहब बोला अब लीक हो जा रहा है। पहले ही लड़का सब जो है कहीं से प्राप्त करके और उसका आंसर लेके आ रहा है सब। अच्छा, मतलब मेरा जो चेतना सत्र वाला मटेरियल से कराते थे तो बच्चा जवाब दे देता था, ग्रुप में इधर से उधर होता था। इसने कहा कि सर उसको छोड़ दिया जाए, लीक हो जा रहा है वो। तो हम कहा हम तो यही चाह रहे हैं कि पहले लड़का जान जाए सवाल और जवाब लेके आए। बहुत अच्छा। सेवा सदन के बारे में आप लोग पूछ रहे थे। सेवा सदन किनकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। वह कहाँ के थे? बिहार के थे, नेपाल के थे, तेलंगाना के थे, उत्तर प्रदेश के थे, कहाँ के थे? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था क्या? उत्तर प्रदेश में हुआ था। चुपचाप क्यों होते हैं? जब जानते हो तो बोला करो। बहुत अच्छी बात। मैलांचल किनकी रचना है? मैलांचल उपन्यास है। तुम लोग 7th में पढ़े हो? ठेस कहानी पढ़े हो? ठेस पढ़े हो ना? 7th में शायद है। हाँ, किनकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। बहुत अच्छा। और मैलांचल भी किनकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। वो हमारे बिहार के थे। पहले पूर्णिया जिला था जहां जन्म हुआ था, अब अररिया में वो जगह पड़ता है। ठीक है, तो ये जानकारी होनी चाहिए। मैप वगैरह आप लोग लगाए हैं क्या? क्लासरूम में मैप के थ्रू बच्चों को बताइए। देखो, हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। एक समान जानकारी 10वीं तक होती है, उसके बाद स्पेसिफिकेशन होता है। 10वीं के बाद साइंस हो जाता है, आर्ट्स हो जाता है, कॉमर्स हो जाता है। तो तुम्हारा जिसमें दिलचस्पी होगा उसमें जा सकते हो। लेकिन 10वीं तक की जितनी भी किताबें हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, विज्ञान हो, या फिर जो भी विषय हो, सब में बराबर प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं गणित बना रहे हैं तो 3 दिन तक गणित ही बना रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी। और कोई सब्जेक्ट भारी नहीं होता है। भारी क्या होता है? कोई वस्तु होता है। विषय आपके भाव से भारी होता है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अटल जी की एक कविता है, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। तुम्हारा मन कहता है ये जीत लेंगे तो जीत लोगे, तुम्हारा मन कहता है ये हार जाएंगे तो हार जाओ। जैसे देख रहे हो नभी बच्चे लोग खेल रहे हैं, जो सोच के बॉल फेंकता है कि उसको आउट करार देना है तो आउट हो जाएगा। ठीक है ना? जोर से मारता है, पीछे नहीं पकड़ पाएगा तो पीछे चला जाएगा। तो स्ट्रेटजी होता है, पढ़ाई की भी रणनीति होती है। जो सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है उसमें मन लगाना, उसको ध्यान से पढ़ना है, शिक्षकों से पूछताछ करनी है जिसका जवाब हम कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है ना? तो आप करिए, हम थोड़ा सा अंदर देखते हैं क्या व्यवस्था है। तुम लोगों को शौचालय वगैरह साफ मिलता है? मिलता है? खाना भी मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? लंच लेके आती हो? हाँ, तुम लोग प्रारंभिक विद्यालयों से निकल गई हो, अब माध्यमिक विद्यालय में आ गए हो। एडमिशन में भी पैसा लगता है। निःशुल्क शिक्षा जो है वह 1 to 8 के बच्चों को मिलती है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। वहां पर मध्याह्न भोजन चलता है। ठीक है ना? और हाई स्कूल में ये व्यवस्था नहीं होती है, अपना लंच लेके आते हो। कॉलेज में भी नहीं होती है। पढ़ने में मन लगता है? सभी लड़कियां आती है, बहुत कम आज उपस्थिति दिख रहा है। था साल 11 बजे तक। जो नहीं आई है आज, वह तो हमारे जैसे पदाधिकारी से भेंट नहीं होगी उसकी ना। मैं फिर दूसरे दिन तो आऊंगा नहीं,
और विद्यालय कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और एक बात मैं एक सूत्र बताता हूँ, समबाहु त्रिभुज का नाम सुने हो? समबाहु त्रिभुज, तुम लोग खा पी के नहीं आए हो? लड़कियां एकदम इतना तेजी से बोल रही है यस सर, तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो। कम संख्या है तुम्हारी, इतनी ही संख्या है ना, इससे थोड़ी ज्यादा संख्या है ना। एक समबाहु त्रिभुज के बारे में बताएं। समबाहु त्रिभुज जानते हो? जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, बराबर होती है, गुड। और सभी कोण बराबर होते हैं। एक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। जीएसटी का नाम सुने हो? जीएसटी क्या होता है? कोई बताएगा? जीएसटी सब लोग 9th में पढ़ते हो ना? टैक्स होता है एक, जीएसटी क्या होता है बताओ? हाँ हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तालियां इसके लिए। इससे जानकारी था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर होता है। जो वस्तु हम खरीदते हैं या कोई सर्विस देता है, जो सर्विस देता है मतलब कोई किसी की सर्विस ले लिया, टेंट वाले की सर्विस लेते हैं या किसी की सर्विस लेते हैं, और कोई सामान खरीदते हैं, उस पर डिफरेंट सामान पर, डिफरेंट सर्विस पर डिफरेंट टैक्स होता है। किसी पर 10% होगा, किसी पर 18% होगा, किसी पर 28% होगा, इस तरह से होता है। तो मैं जो बता रहा हूं वो जीएसटी, जी से गार्जियन, एस से स्टूडेंट और टी से टीचर। ये जो हमने बताया था समबाहु त्रिभुज, उसमें यहां पर गार्जियन का रख दो। नीचे वाले एक शीर्ष पर वर्टेक्स होता है ना, 3 कोण होते हैं तो 3 वर्टेक्स भी, कोना भी होता है। उस जी को गार्जियन कहते हैं। इधर एस रख दो स्टूडेंट, और इधर टी रख दो ऊपर में टीचर। तो जी से गार्जियन में माता और पिता दोनों हो गए, स्टूडेंट्स में छात्र और छात्रा दोनों हो गए, और टीचर में शिक्षक और शिक्षिका दोनों हो गए। ये तीनों मिलकर के शैक्षणिक क्रांति कर सकते हैं, सामाजिक क्रांति कर सकते हैं, अगर तीनों की जिम्मेदारी जवाबदेही बराबर हो जाए तो। और तीनों की जवाबदेही कितनी की होगी? 33.33%। टैक्स होता है एक, जीएसटी क्या होता है बताओ? हाँ हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तालियां इसके लिए। इससे जानकारी था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर होता है। जो वस्तु हम खरीदते हैं या कोई सर्विस देता है, जो सर्विस देता है मतलब कोई किसी की सर्विस ले लिया, टेंट वाले की सर्विस लेते हैं या किसी की सर्विस लेते हैं, और कोई सामान खरीदते हैं, उस पर डिफरेंट सामान पर, डिफरेंट सर्विस पर डिफरेंट टैक्स होता है। किसी पर 10% होगा, किसी पर 18% होगा, किसी पर 28% होगा, इस तरह से होता है। तो मैं जो बता रहा हूं वो जीएसटी, जी से गार्जियन, एस से स्टूडेंट और टी से टीचर। ये जो हमने बताया था समबाहु त्रिभुज, उसमें यहां पर गार्जियन का रख दो। नीचे वाले एक शीर्ष पर वर्टेक्स होता है ना, 3 कोण होते हैं तो 3 वर्टेक्स भी, कोना भी होता है। उस जी को गार्जियन कहते हैं। इधर एस रख दो स्टूडेंट, और इधर टी रख दो ऊपर में टीचर। तो जी से गार्जियन में माता और पिता दोनों हो गए, स्टूडेंट्स में छात्र और छात्रा दोनों हो गए, और टीचर में शिक्षक और शिक्षिका दोनों हो गए। ये तीनों मिलकर के शैक्षणिक क्रांति कर सकते हैं, सामाजिक क्रांति कर सकते हैं, अगर तीनों की जिम्मेदारी जवाबदेही बराबर हो जाए तो। और तीनों की जवाबदेही कितनी की होगी? 33.33%। जैसे कोई चीज का 100% होता है ना, 100% को 3 से भाग दोगे तो 33.33% होगा। तो 33.33% होगा, मतलब सभी की जिम्मेवारी बराबर होगी। गार्जियन की क्या जिम्मेवारी है? बच्चे को समय पर पोशाक मिल जाए, खाना मिल जाए, किताब मिल जाए, स्टेशनरी मिल जाए, और जाने की छूट मिल जाए। स्कूल जाओ, जहां भी जाना है पढ़ने के लिए जाओ, पढ़ के वापस आओ, खेलने की छूट, घूमने की छूट, सब तरह की छूट मिले। और एक विश्वास करे गार्जियन अपने बच्चों पर, माता पिता। और बच्चों की जिम्मेवारी क्या है? उनकी जिम्मेवारी है शिक्षक पर और अपने माता पिता पर विश्वास करे और मदद करे। घर में छोटा छोटा काम होता है, समझ रहे हो ना, कपड़ा को समेट के रख देना, मच्छरदानी को समेट लेना, बिस्तरा को ठीक कर देना, है ना, और कुछ किचन वगैरह में कुछ काम होता है, सब्जी काट दिए माता। इसमें कोई लड़का और लड़की में विभेद नहीं होना चाहिए, सबको अपने घर का कुछ काम करना चाहिए। शौचालय को साफ कर लेना है,
झाड़ू लगा लेना है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, तुम्हारे माता पिता खुश होंगे, उनको एक सहयोग मिल जाएगा, जल्दी से काम हो जाएगा, उनको खाना बनाने में मदद मिल जाएगा, तुमको जल्दी से खाना मिल जाएगा, समय पर स्कूल आ जाओगे। ये उनको मदद करना चाहिए, तभी वो खुश होंगे और तुमको सारा कुछ देंगे। तुम्हारे माता पिता हैं भगवान के बराबर है ना। और जब टीचर यहाँ आओगे तो टीचर यहाँ तुमको कोऑपरेट करेंगे। टीचर की भी एक जिम्मेवारी होती है, तुम क्या बनना चाहते हो। जैसे कोई IAS बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई शिक्षक बनना चाहेगा, कोई खिलाड़ी बनना चाहेगा, तो टीचर तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है उसको देख के तुम्हारे गार्जियन को बताएंगे, और जब गार्जियन को बताएंगे तो गार्जियन तुमको कोच करेंगे, उनमें तुमको मदद करेंगे। तो ठीक है, तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो तो चलो तुम फील्ड में चलो, तुमको खिलवाते हैं। या फिर फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते हो, बैडमिंटन खेलना चाहते हो, अगर बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो मेडिकल की ओर तुम्हारी तैयारी होगी, ISC में बायोलॉजी ले लोगे, और इस तरह से तुमको टीचर मदद करेंगे। टीचर के साथ तुम्हारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये टीचर जो होते हैं माता पिता के बाद तुम्हारे जीवन में ये शिक्षक ही होते हैं, तो तुम्हारा जीवन शैली, तुम्हारा जीवन स्तर ऊंचा कर पाएंगे, ठीक है ना। इनकी भी दायित्व है कि तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखें, सम्मान रखें। कि समझ गए हमारी GST। डस्टबिन रखे हैं हर जगह, डस्टबिन में डालना चाहिए, जो कूड़ेदान होता है ना उसी में डालना चाहिए एक जगह गंदगी, ताकि उठा करके कोई फेंक सकता है। हर जगह बिखेरने, जैसे एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर है या वहाँ पर है, ये सब नहीं होनी चाहिए। वैसे फील्ड साफ लग रहा है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हूँ इस चंपारण का। तुम्हारे जैसे ऐसे विद्यालय 434 हैं जिसको हाई स्कूल कहते हैं, और 3250 स्कूल है जो प्रारंभिक स्कूल है। प्रारंभिक में 2 स्कूल आता है, प्राथमिक और मध्य विद्यालय। और ऐसे तुम्हारे जैसे 10 लाख बच्चे हैं इस जिले में, और 22-23 हजार टीचर हैं, और सबका काम हमें देखना। और इससे बड़ा श्रद्धा का केंद्र कुछ नहीं होता है। जितना भी स्थल होगा ना, इससे ऊंचा कोई स्थल नहीं होगा। यहाँ लर्निंग सेंटर है, इट्स लर्निंग सेंटर। यहाँ पर तुम सीखते हो, और जब सीखते हो तो किसी को सिखाते भी हो। इससे बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकता है। ये वहाँ जब घुसो, सैल्यूट करो इस धरती को, इस कमरे को जहाँ पर आके तुम सीखते हो। गंदगी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, करना भी नहीं है, ना किसी को करने देना। सफाई करना भी है, किसी को करने की सीख भी देनी है। सफाई क्या करना, झाड़ू नहीं लगाना। झाड़ू लगाने के लिए तो इनके पास एजेंसी के लोग आते हों, लेकिन जो हम टुकड़ा फाड़ते हैं कागज का, उसको डाल देंगे डस्टबिन में, तो सफाई कर्मी को मदद मिल जाएगा, बिखेरा हुआ अगर कचरा नहीं रहेगा। कैसा लगा मेरी बात? अच्छा लगा ना। और तुम्हारे शिक्षक बताएंगे, ये किस चीज से बता रहे हैं? अच्छा, ये आपका गाइड है, हाँ आपने लिया, ठीक है। देखो अब सरकार ने, विभाग ने तुम लोगों के लिए कुछ गैस पेपर टाइप की चीजें होती है जिससे तुमको तैयारी करने में मदद मिलती है। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर है ना, ये तुम्हारे शिक्षक क्लास 10th का है, और ये तुमको बता रहे हैं। तुम लोग 9th में हो, लेकिन कोई इशू नहीं है। थोड़ा ज्यादा पढ़ने से क्या होता है, छोटी छोटी चीजें ज्यादा याद रहती है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनोगे। जैसे अब उधर खेल रहा है, हमारा ध्यान उधर चला जाएगा तो दिक्कत होगी। और अभी जानबूझ के तुमको यहाँ बैठाया गया है, तो धूप भी लेना चाहिए। धूप में कौन सा विटामिन होता है? कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। देखते हो सूरज कभी, मतलब क्या होता है, डूबता नहीं है। हम लोग कहते हैं पश्चिम में सूरज डूब गया, सूरज थोड़ी डूबता है। मेरी पृथ्वी घूमती है, और जिस एरिया में अंधेरा छा जाता है वहां रात हो जाता है, फिर 12 घंटे के बाद सुबह हो जाता है, ठीक है ना। अभी विटामिन डी भी लेना चाहिए। मॉर्निंग में धूप नहीं उगती है, तो तुम लोगों को बैठाया गया है, इसका पर्पस क्या है, तुम्हें विटामिन डी भी मिले, ठीक है ना। ये घास तो अच्छा ही है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मन लगता है ना, ठीक है। लीजर लगवाए हैं, उपयोगी बात आपको बताई गई। ये गमला वमला पेंट करके यहीं से आप ये करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और अपने जीवन में उतारने का कोशिश करना है। मुझे पूर्ण विश्वास आप विद्या या विमुक्ति, श्री राजा राम शिक्षा ही हमें समस्त बंधनों से मुक्ति दिलाती है। आगे हम लोग अच्छा पुनः अपने, अच्छा, ये पुस्तकालय है आपका? चलते हैं। अब उनका जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चल रहा था, हम लोग उससे आगे ले चलते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष है मैम, ये बच्चे इसमें बैठते हैं, अखबार लेते हैं। कितने अखबार लेते हैं? लेते हैं बच्चे, रुचि लेते हैं अखबार पढ़ने में। लोग स्टैंड बनवा रहे हैं, वो स्टैंड लगवा रहे हैं।
ये अखबार 4 जनवरी का है, मतलब आज का अखबार है। वाह, वेरी नाइस। मुझे अच्छा लगा आपका लाइब्रेरी देख करके। आप लाइब्रेरी को सजा के रखे हैं और ये भी आपने ले लिया है। ये बिहार का मैप है और ये आपका मैप अपडेट है। और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये भी मैप सही है। बच्चे इसको देखते हैं, मतलब अच्छा है। लाइब्रेरी में पुस्तकें इधर लिए हैं या फिर पहले वाली ही है? आपके आदेशानुसार कुछ अच्छी किताबें होनी चाहिए, वो सब ला रहे हैं। ये सब लिए हैं। ये सब जो है देखिए, मैं अन्य विद्यालय के शिक्षकों और प्राचार्यों से अनुरोध करूंगा कि देखिए 2024 की इन्होंने कुछ सप्लीमेंट्री बुक जो विभाग ने निर्देश भी दिया है और इन्होंने खरीदा है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रचलन है कि इन्होंने सार संग्रह एनसीईआरटी का वन लाइनर है, क्वेश्चन बीएसएवी का ब्रिलियंट क्वेश्चन बुक है, ये प्रैक्टिस सेट है, ये सब फोटोग्राफ भी आप प्रभात जी ले लीजिए। ये अच्छी प्रैक्टिस है। अन्य हाई स्कूल में भी ये होनी चाहिए। और मुझे लगता है मॉडल पेपर ये है, हर तरह की किताबें आपके पास ना। अच्छा, ये बच्चों की संख्या के हिसाब से संख्या लिए होंगे, यही ना? एसएसटी का, सीटीईटी का भी है। वाह, प्रायोगिक पुस्तक भी है इधर। ये मैडम आप कब से हैं यहाँ? 2010 से हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। रीति। ग्लोब वगैरह बच्चे इस्तेमाल करते हैं? तो ये भारत का इतिहास का, ये आपका किसी से मिला होगा और इसमें डिटेल दिया हुआ है। भारत का संविधान सिंधु घाटी सभ्यता से लेके गणतंत्र तक का। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा हाइट और थोड़ा नीचे करते है क्या? जो छोटा चीज हमें, जैसे मैं तो उम्र में ज्यादा हो गया, हाँ, उसको थोड़ा सा नीचे करना चाहिए। और कुछ जो आप यहाँ करते हैं ना, तो कुछ विद्यालयों का फोटोग्राफ भी लगाइए इस पर। क्या नहीं था? बच्चे बना के दिए। कृपया पुस्तक हो, यहाँ पर बिंदु होगा, ठीक है ना? हाँ, शांत रहें और एक दूसरे से बात न करें। ठीक है, इसको जैसे लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। बहुत अच्छा। ये 9th का बच्चा है, पवन कुमार, उसने लिखा है। अरे वाह, जरा इसका इसका लीजिए तो प्रभात जी, इसका लीजिए, देख फोटोग्राफ लीजिए इसका। तो ये उस बच्चे, अभी बच्चे होंगे क्या? ये जरा पवन कुमार 9th का बच्चा जो होगा उसको जरा सब पूछिए तो। 40 वाला नंबर है, सेक्शन ए में है। ये भी एक लड़की बना के बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अस्तीन की कमी थी, हम बोले नहीं लगाइए। ये बिहाइंड, क्या लिखे हैं? बिहाइंड एवरी ग्रेट कम्युनिटी देयर इज ए ग्रेट लाइब्रेरी। वाह, नेशनल लाइब्रेरी वीक। वाह, इसका मतलब ये क्या नाम है? लड़की है, परी। वही परी है। नहीं, आपको इसको लगाइए दीवार को। हाँ, परी ही बनाइए। और ये पवन है, बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये किताबें हैं आपकी, किताब भी आप सही से रखे हुए हैं सहेज के। ये कॉम्पिटिटिव, ये पहले से आई हुई है। ठीक, अच्छा। ये जो हैंड राइटिंग है बहुत अच्छा। नहीं में एक बिंदु होगा, ठीक है ना? हाँ, छूट गया, बिंदु डाल देना बस। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। The goal is not far, just to speed up a bit today by reading silently. Tomorrow you have to write your success story. बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद है आपको। आप कहाँ पढ़ते हो? यहीं पढ़ते हो? और कोचिंग में भी पढ़ते हो? नहीं, अभी कोचिंग नहीं। क्या नाम हो आपका? पवन कुमार। पिताजी क्या करते हैं? और किसान। किसान है। वाह, वेरी नाइस। मैंने बचपन से ही पढ़ रहे हो, बढ़िया से। हैंड राइटिंग कैसे बनाए इतना अच्छा? वो तो शुरू से ही मम्मी बोलते हैं कि मम्मी मतलब मुझे पढ़ाई, हाँ, वहीं सिखाती थी। मम्मी का क्या नाम है? सीमा देवी। सीमा देवी। क्या करती हैं? वो हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। बहुत अच्छा, आप बहुत आगे निकलोगे, मेरा आशीर्वाद है। ऐसे ही पढ़ते रहो और खाली शुद्धता का ध्यान रखना। नहीं जैसे है, यहाँ एक बिंदु छूट गया था, ठीक है ना? मैंने इसका फोटो भी ले लिया, मैं भी अपने यहाँ लगाऊंगा, ठीक है ना? पवन बहुत अच्छा। जाइए, आप अभी थे बैठे हुए ना? ये आपका क्लासरूम है ना? 9th ए। अच्छा, ये बेंच इधर लिए हैं पहले से? ये बेंच इधर लिए हैं पहले से? पहले से। बढ़िया। ये हमारे हेड मास्टर साहब ने ये मैप यहाँ भी लगाया है और यहाँ भी।
मैंने बहुत पहले इंस्ट्रक्शंस दिया था कि मैप जो है ये हर कमरे में लगाइए, और इन्होंने लगाया है। बिहार का ये फिजिकल है और भारत का भी ये फिजिकल मैप है। और मुझे लगता है कि ये ब्लैक बोर्ड भी पेंट है, व्यवस्थित बेंच डेस्क हैं, सभी में इन्होंने लिखवाया है पेंटर से, इन अपने विद्यालय का नाम लिखवाया है, नंबर डाला है। ये थोड़ा सा इंटरनल, अब जैसे बाहर पेंट करा लीजिएगा। और इस पंखे पर जो धूल है ना, थोड़ा सा इसको भी ठीक कराइए। मैं खुश हो रहा हूँ इस बात से कि आपके यहाँ बनिस्पत अन्य विद्यालयों के अच्छी व्यवस्था है, ठीक है ना। इधर अच्छा सर, इस बिल्डिंग को दे देना है हमको अप्रैल में। किनको? उनको दे देना। कस्तूरबा। अच्छा, ये चला गया है क्या? जी जी। कस्तूरबा मैंने हाई स्कूल का। जैसे थोड़ा पंखा उंखा साफ कर लीजिएगा ना, और अंदर में इसको थोड़ा सा वाल पुट्टी जहाँ तहाँ करा करके, जैसे बच्चे ने लिख दिया है, इस सबको ढकवा दीजिएगा। सब में एकदम बढ़िया ना ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा पंखा पर जो धूल है ना, और लाइट अभी बंद किए हुए हैं इसलिए नहीं दिख रहा है। तो ये अब ये है बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए, ये लीडरशिप लेने का होता है ना। ठीक, साफ एजेंसी वाले से कराते हैं कि अपना रखे हुए? अपना रखे हुए 4-5 आदमी देख रेख कर रहे हैं ना। ठीक, बढ़िया। आएंगे बच्चे तो गंदा हो गए हैं, लेकिन साफ करा रहे हैं ना। ठीक ठीक। ये साफ करता है ना, पानी वानी ठीक। अच्छा, ये बिल्डिंग कब की बनी हुई है? 2018 में हैंड ओवर हुआ। 18 में हुई। +2 की, ये 10th की है। ये माध्यमिक का बिल्डिंग है क्या? अच्छा, तो बाद में हाई स्कूल को हैंड ओवर हो गया। ये सहेली कक्ष बनाए थे? जी, बना भी तैयार नहीं है सर। तुम दिखाइए इसी रूम का है दूसरा दूसरा दरवाजा। दरवाजा। अच्छा, इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ कुछ इसमें पोस्टर वगैरह लगा रखा है, बाकी इसमें कुछ लगा रखा है। पहले की सहेली, जी। महामारी के लिए तैयारी। ठीक। अच्छा, आपके यहाँ लड़कियां और बूझो पहेली मेरी सहेली, थोड़ा सा हाइट और कम कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि है क्या जो बच्चे। उससे वो रूम तैयार हो जाएगा। उतना आयोग का नाम चेंबर हो गया। नीति आयोग उसी के साथ पाठशाला को एक्टिव करिए। जैसे जो बच्चे अभी 10th के एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं, 10 तारीख से प्रैक्टिकल हो रहा है। जी 10 तारीख से प्रैक्टिकल करके उसका कॉपी भी जांच करनी जरूरी है, और प्रैक्टिकल सही में हो, जीवंत प्रैक्टिकल हो। ब्लॉक भर के यही है। ब्लॉक भर का यही है। तो पहले तो अपने बच्चे का कराइए और लोगों का कराइएगा, और जो सामग्री उसमें यूज होता है उसका यूज करिए, उसका फोटोग्राफ भी भेजिए। यूं ही नीचे में नहीं रखा रहे, इसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है ना। ये बनवाए हैं, ये खरीदे? नहीं आया केंद्र सरकार से। हाँ, जब बिल्डिंग हैंड ओवर हुई, हाँ, उसके बाद 2 ट्रक सामान आया था। और जगह गया होगा ना, जहाँ जहाँ ये बिल्डिंग बनी, मॉडल स्कूल। मैं पता करता हूँ और जगह क्या किया। सरगावा में बना है। शीशा फूट गया था, फिर लगाए। सब लगवाए हैं। फाइबर ग्लास लगाया है। ठीक। ये बायोलॉजी, बायोलॉजी, हाँ, ये भी आपका स्केटा है। ये सब यूज में आना चाहिए। ये पानी निकलता है इससे क्या? इसमें पानी नहीं आ रहा। लेकिन आता है। कितना बढ़िया साफ सुथरा है, अच्छा लग रहा है। आपको तो पता नहीं था कि मैं आऊँगा आपके यहाँ? आपको तो पता नहीं था, जी ना। और मैं आज सवेरे में निर्णय लिया। प्रभात जी भी कहे थे कि नए साल में हम लोग आएंगे। हाँ, मतलब आना तो था, लेकिन आज सवेरे में निर्णय लिए कि आपके यहाँ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बच्चियाँ देखो खेल रही है, वहाँ लड़के भी खेल रहे हैं, बहुत अच्छा। यही खेल कूद सब कुछ होना चाहिए। मतलब विद्यालय तो स्वर्ग से सुंदर जगह है। मतलब विद्यालय के विषय में क्या कहा जाए, मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा श्रद्धा का स्थल कोई हो ही नहीं सकता। 1 से 2 प्रोग्राम ये चला है। 1 से 2 प्रोग्राम कराटे का जो आपकी तरफ से आया हुआ है 24 दिन के लिए। वाह, इसका वीडियो भेजिए हमारे पास, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छा है। नहीं, आपका तो हम देखते हैं। और इधर भी कुछ है, ये क्लासरूम सब है। इसको एक्टिव कराइए प्रिंसिपल साहब। हालांकि इसमें पानी आ रहा है, इसमें पानी आ रहा है,
इसको एक्टिव कराइए, ठीक है ना। बढ़िया है, आपने सुरक्षित रख रखा है, यही कम नहीं है। हम तो कई विद्यालय में गए हैं, इसमें कबाड़ डाल दिया है, ठीक है ना। मॉडल स्कूल कितना 19 बना है ना। हमें लगता है अब सभी मॉडल स्कूल को देखना जरूरी है। ये आप व्यवस्थित रखे हुए हैं। तो ये गाड़ी रखने का शेड आप ही का है क्या? ये आप ही का एरिया है क्या? अच्छा, उस साइड मिडिल स्कूल है। अच्छा, इससे कुछ निकलता है क्या? अच्छा, आपका तो पंखा साफ है, लेडीज लोगों का रूम है इसलिए साफ है। ठीक ठीक, अच्छा। और भी ऊपर है स्मार्ट क्लास, दिखाइए। आपका बड़ा सा हॉल है, इसलिए यहाँ भी पंखा पर बहुत धूल है। पंखा के धूल को हटाइए। मैं अभियान चला रखा हूँ बहुत पहले से, धूल नहीं होना चाहिए स्कूल में, ठीक है। और मिशन पॉसिबल क्लीन ऑफिस क्लीन स्कूल मेरा टैग लाइन है। और आज तो हाउसकीपिंग वाले भी हर स्कूल में जाने लगे हैं। अलग बात है कि आप अपनी व्यवस्था से रखे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, इसके लिए लाया वो जरूर। हाँ, 3 रखा। हाँ, तीनों भाग गया, छोड़िए, भाग गया तो आप अपने व्यवस्था से कर रहे हैं ना। इसमें तो जूता खोल के जाते होंगे। जी सर। अच्छा, ये बच्चों का कराती हैं? जी, बच्चों का भी मिक्स तो है नहीं क्या? हाँ, तो लड़कियों को एक बार में लड़की को, एक बार में लड़की को बुलाए, तो डेली करते हैं क्या? सेक्शन वाइज बुलाए। ठीक है, ठीक है, परेशान नहीं हुए, हमने देख लिया। इसमें हम समझ गए कि डांस, हारमोनियम है, कीबोर्ड तो नीचे है, हाँ, क्योंकि असेंबली उसी से होता है। वो गिटार है, हाँ, गिटार है। ना ठीक। क्योंकि सॉन्ग लिखवाना हुआ तो वहाँ बोर्ड पे लिखाते हैं। थोड़ा संगीत वाला कक्षा है ना, तो कुछ ऐसा पोस्टर वगैरह कुछ पोस्टर वगैरह भी, थोड़ा सा स्लोगन वगैरह भी, संगीत के सारे गामा पा, कुछ जो बेसिक चीज है वो, उससे क्या होता है कि एक एनर्जी आती है, ठीक है ना। अब देखिएगा एक्सरसाइज करने वाले के यहाँ जाइएगा जिम वगैरह में, तो कुछ कुछ लगा के रखता है, किसी का बॉडी दिखाता है, दूसरा दिखाता है। संगीत में भी लता मंगेशकर का एक फोटो होना चाहिए, नहीं? इसी तरह से अभी लोकल भी कोई अच्छी गायिका हो, उसका भी फोटो लगा दी, प्रेरित होकर के बच्चे हों। कमी है सर, 21 मार्च तक हमको पूरा कर देना। ना, एकदम करिए, बिल्कुल करिए। हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। कमी नहीं लगी सर। सबकी तस्वीर में खिला सबकी जो मिलती है उससे ज्यादा सच हम लोगों को होता है, ठीक है। ये नया कहीं से आया है क्या? एनजीओ वाला बना के दे दिया सर। पानी कहाँ गिरता है? ये पानी निकलता है? पाइप लगा हुआ है, काम करता है क्या? जी जी, दबाने से पानी। ठीक। ये पौधा वगैरह बड़ी कहाँ से लिए हैं? नर्सरी के? कुछ पौधा हमें चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, डहेलिया का, ठीक है ना। वो हम गमला में लगवा लेंगे, पौधा हमको भिजवा दीजिएगा। तो हाँ, जैसे ये जैसे है ना, ये खिला हुआ गेंदा, 10 पौधा गेंदा का और 10 डहेलिया का, और ये जो है ये इस तरह का है ना, वो हाँ, हम बता देते हैं। हाँ, ये सब ना हमको चाहिए 40-50 पौधा। हम भी ये सब के बहुत शौकीन है। उधर भी आपका है क्या? क्लासरूम ही है जी, क्लासरूम वहाँ पर कक्षा होती है क्या? जी, वहाँ पर 11वीं 12वीं का होता है। अभी चल रहा होगा? परीक्षा किया अभी बच्चे गए नहीं, अभी परीक्षा चल रही है ना, पता नहीं बच्चे कुछ पता कैसे होगा? बिहार में अभी वहाँ कोई नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो ऊपर की तरफ उठाना है। देखिए आप लोगों ने अभी तुम लोग बैडमिंटन खेल रही हो, अभी जो वहाँ जीके वगैरह होता है उसमें तुम पार्टिसिपेट किस क्लास की हो? 9th D। वहाँ जो हो रहा है उसका लाभ तो तुमको नहीं मिल रहा होगा, नहीं, लेकिन खेलने का लाभ मिल रहा है। गर्मी भी लग रही होगी। खेलने कौन सिखाया? किसी ने सिखाया है? आपके खेल के शिक्षक हैं क्या? जी, मुन्ना कुमार पांडे आप ही हैं? तो आप बताते हैं कैसे मारना है, क्या करना है? तो वो सब करते हैं। बता रहे हैं कि ऐसे खेलो,
खेलो तो जरा एक बार देखें। खेल के दिखाइए सर। बेंच में कितने फोकस होते हैं? खाना है ऊपर की इसके इधर नहीं आना है, मारने के लिए वही यही है। मारने के लिए यह है। हाँ बेंच में कितने फोकस होते हैं? तो ये इसको ये भी क्रॉस नहीं करना है क्या? नहीं, क्रॉस किया जाता है सर। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन पार्ट बांट दिया जाता है। लाओ तो जरा, ये तो टूटा हुआ है। ये सामने क्या हुआ? आप इसमें आ नहीं कोई बात नहीं है। इससे आप खेलिए, हाँ। उसे अलग कर दो। मुझे खेलने नहीं आता है। वाह, आपको तो खेलना आता है। यस सर। ठीक है, 2 फोकस होता है ऐसे उठा देना है। एक हाथ से पकड़ोगी तब ना। खेलने आता है, खेलने आता है। चलो ठीक, थैंक यू थैंक यू। चलिए खेलो खेलो बढ़िया। ये आपका +2 का क्या है कि औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भारत में कहाँ है? होगा। ये क्या है? बच्चों का बच्चे अपने लेते हैं या फिर आप प्रोवाइड करते हैं? वो पैसा जो उनको जमा था ना, हाँ हाँ, उसी का छात्र कोष से निकल ना। अच्छा, तो इसमें ऊपर में भी कक्षाएं नहीं होगी? जी ना, अभी नहीं नीचे। आपका हो गया है कंप्लीट, जी। परीक्षा हो गई है ना? ये नीचे में इसी के बाद आया था ये इसी वाले से हाँ ऐसी भी लाया। कॉलेज में क्या फसल? तो सरकार से नहीं नहीं नाम लिखवा दिया। नहीं, ये अब अच्छा ये फिर मैप लगाए हुए हैं बढ़िया। देखिए ये मैप देखिए, अच्छा ये काम चल रहा है आपका? ये पुराना बिल्डिंग है, बहुत पुरानी। इसको तोड़वा दीजिए ना। तोड़वा दें? हाँ नहीं, तोड़वा। ये डीपीओ साहब ने कहा है, हाँ। दीपक जी, हाँ कि इसको तोड़वाइए मत। हाँ यहाँ पर हम बाउंड्री करा लेंगे हाँ, और हमारा बाउंड्री खाना बच्चों का खाने पीने का यही इंतजाम रखेंगे। इसका मतलब फिर ऊपर डालना पड़ेगा ना इस पर। ऊपर ये बनवाएंगे। नीचे का ठीक है, जी। तो ऊपर इसको हटा करके प्रीफैब वाला चीजें डालनी होगी। रिपेयरिंग करवाएंगे। रिपेयरिंग कराना होगा, रिपेयरिंग कराना होगा। तो ठीक है, अभी ये मजबूत है, ऊपर का चीज सिर्फ हटा कर आपको करना होगा। ये क्या करवा रहे हैं? ये सब लकड़ियाँ बहुत पुरानी थी, यहाँ पर हाँ। देश जो है, हाँ। उसी को तोड़वा उड़वा के वाह कामयाब निकलवा ली। वाह वेरी नाइस, देश बेंच बनवा रहे हैं। वाह और कुछ किल्ली रखा हुआ था, कल उसको चिरवा उड़वा के तख्ता मंगाए, तख्ता मंगाए। वालेकुम सलाम। पुरानी कुर्सियाँ टूटी पड़ी थी। वाह वेरी नाइस, बहुत सुंदर। देखिए ये पुरानी कुर्सियां इस विद्यालय में जो था उसको रिपेयर करवाए हैं और ये जानदार शानदार हो गया। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 8 12 16 17 कुर्सियां, 17 इस तरह के टेबल हमने जो है लगभग 15-16 पुराने टेबल हमने जो है कामयाब कर दिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो चौकी भी एक बनवा दी, जी, चौकी बनवाया है। बढ़िया बढ़िया।
मैंने आप सब ये प्रश्न पेटी क्या है, कौन सी का? ये पुराना है, निकलवाया है, फर्स्ट पेज का सामान रखेंगे वहाँ। तो पेंट वगैरह करा पेंट करा करके फर्स्ट एड का सामान। 8-9 में आया था। ना अच्छा, यही प्लानिंग है कि ये भी कमरा आपका फर्स्ट क्लास हो गया। रिपेयरिंग करवाया, हाँ। उसके बाद पूरा पेंट करवाया, पूरा वायरिंग करवाया। हाँ। अच्छा, ये खेल कूद सामग्री इधर है? जी, अच्छा, अभी वही। स्टार्ट नहीं हुआ सर, अभी हाँ। स्टार्टिंग में है। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देख लिए, जिम भी है? जी, वाह। जिम भी सब पेंट उंट करवाए हैं। हाँ अभी कल गए थे हम विशाल में। हाँ। स्पॉट 2 जगह से हम हाँ। कुछ रिपेयर करवाना है। हाँ। तो कहा कि 15 के बाद देंगे लोग। चलिए, अच्छे हालत में है इसको। ये पेंट उंट सब करवाए। हाँ, पेंट दिख रहा है, जमीन पूरा जो है बनवाए, करवाए। वाह, पूरा जो उसका दिल जीत लिया आपने, सैल्यूट, दिल जीत लिया आपने। खेल कूद कार्यालय, खेलकूद कार्यालय है मुन्ना पांडे का। हाँ, जी, बढ़िया इसी में उनको ट्रांसफर कर दिया। बढ़िया बढ़िया, एक तरफ आप रही है। वेरी नाइस। सारा सामग्री इसमें रखे। जी। सेफ्टी के लिए सब लगवा कर बढ़िया बढ़िया। आधार सेंटर जो है, हाँ, देखें आधार सेंटर। पूछ रहे हैं सर अच्छा, हाँ। MIS पर भारी है, OTP आया हुआ उस नंबर पर आया क्या? आप पर थोड़े है, उस पर। तो उस पर हाँ, तो कहीं 2 मिनट में देते हैं। 2 मिनट रुक जाइए सर, 2 मिनट। ये सर यहाँ से आपको बंद की हुआ गया हुआ है। अच्छा, तो जमीन इसका जी, बनवाएंगे जी, है ना। और उधर कुछ ये पर्दा है, वो फोटोग्राफी के लिए। ना, ठीक ठीक हो गया है। जनाजा किसी को जी, जनाजा? हाँ, जी, अच्छा, कोई बात जनाजे नहीं। हो गया। हाँ, ठीक ठीक, एक्टिव रख रहे हैं, अच्छी बात। आप लोगों को काम करने में मन लगता है? हाँ, बहुत फिनिशिंग अच्छा दे रहे हैं, लगता है कि रंदा उंदा ठीक से देते हैं। देखें जरा, सब मशीन वगैरह भी रखे हैं शीशम। सब पुराना शीशा है। क्या ये मिलेगा। कभी कभी सोचते हैं 20 साल पहले हमारी पुरानी धरोहर की जो भी चीजें कबाड़ में नहीं बेच करके इसी तरह से ठीक कराया जाए। और ठीक कराने वाले आप जैसे नायक होना चाहिए। हर विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक होते हैं उनको लीड लेना चाहिए, हम कुछ करा करके जाएं। तो लकड़ी निकाल के सब निकलवा लिए ना, बिल्कुल, बाकी अच्छा। वहाँ रखवा दिए हैं। हाँ, यही तो होता है ना, सरकार की संपत्ति को आप सही तरीके से सजा के सलीके से रख दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत खूब। मैं आज अपने डायरी में लिखूंगा आपका। चलिए, नहीं देखिए, हमारे मन में भी कभी विचार आया होगा और उस विचार के बाद ही ये इम्प्लीमेंट हुआ है। और मुझे लगता है कि जो आप जैसे और भी स्कूल हैं, हमें पता है जहाँ कराते हैं, लेकिन आपका कैंपस बढ़िया है और पहले से थोड़ा सा बिल्डिंग भी आपको एकदम ढंग का बना हुआ है। इधर भी बिल्डिंग बन गई है। रात में पूरा ये दिन रहता है, पूरा पेपर पूरा लाइट लगा पेपर हुआ है चारों तरफ लगता है। सोलर लगाए हुए हैं? नहीं, पेपर बिजली का। बिजली का? ये ऊपर में क्या लगा हुआ है? वो सोलर है, बैटरीलेस है। बैटरी लेस है? जी, वो बिजली जनरेट करता है बिजली मिलने पर। हाँ। कुछ देता है वो अपना ग्रिड को। हाँ, हमारे स्कूल को देता है, आपको पैसा नहीं, हमारा पैसा नहीं लगता। क्या बात। अब ये बढ़िया हो गया ना। जी। वही मैं कह रहा हूँ ना, सोलर का इतना बढ़िया उपयोग हो रहा है कि आप दूसरे को देते हैं, इवन कि वो पैसा आपको नहीं देता, वो पता करिएगा आपका बिजली। आपकी का 4 लाख जो है बिजली विभाग पर है। वही तो कह रहे हैं ना, तो वो 4 लाख है। अगर सर लाइन पर विनय जी है, ये जो बिल आया है कोशिश में जाना जो है 10-15 मिनट लग जाएगा। उस पर फोन भी आ रहा है क्या? अजय जी, आप देख के लगे रहेंगे, बहुत व्यवस्थित। गेट पे जाइए और पक्के बच्चे आप लिखेंगे, नहीं, बच्चे लिखेंगे, उसके बाद आप